और ये देखें, मैं इसका मुंह भी खोल रहा हूँ पूरा। ये रॉटवेलर है, ये देखो, ये रॉटवेलर है, कुछ भी नहीं कर रहा। यही थी वो बात जो मैं कह रहा था, और आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि मुस्लिम हाउस होल्ड के अंदर एक रॉटवेलर कैसे सर्वाइव करता है एंड क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसको रखने के, और क्या डे टू डे एक्टिविटी होती है। ये देखें, अब बीगल को देखें, बीगल परेशान कर रहा है रॉटवेलर को, बट वो रॉटवेलर अपना काम नहीं लूज़ करता। ये देखें, ये देखें, वो खेल रही है। शैडो, सिट, डेल्टा, नो, स्टे, सिट। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल घर में ज़ू। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। एंड आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है, डॉग्स इन अ मुस्लिम हाउस होल्ड, अ टिपिकल मुस्लिम हाउस होल्ड। एंड डॉग से भी बढ़कर अ रॉटविलर। हियर शी इज़, शैडो। एंड हियर इज़ अ बीगल and here is Phoebe. She is a bit sick and अभी इसके ड्रिप चल रही है RL. So there are a lot of misconceptions about dogs in a Muslim family and a lot of things, and बहुत सी बातें उनमें सही भी हैं, बहुत से रूमर्स हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक अलग सी वीडियो बनाते हैं और इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ीबी की अपडेट दे दूं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और जो नए लोग हैं उनको भी। ये हमारी डैश हाउंड है, शी इज़ अराउंड 5 years ओल्ड। इसको यहाँ पे हर्निया हो गया था, इसकी जो इंटेस्टाइन्स थी वो इंटेस्टाइनल जो बैग होता है, जो झिल्ली होती है, उससे बाहर आ गई थी। सो इसकी कल सर्जरी हुई है। अब फॉर द नेक्स्ट 3 days इसको हमें कुछ खिलाना नहीं है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स अगर जैसे खाना उनमें जाएगा वो थोड़ा सा फैलेंगी, तो प्रेशर से जो मैश लगाई है अंदर इंटेस्टाइन्स को रोकने के लिए, और जो टाँके अंदर और बाहर दोनों, जैसे ही खाना भरेगा तो वो टाँके फट जाएंगे एंड इंटेस्टाइन सारी बाहर आ जाएंगी। इसलिए इसको हम सिर्फ ड्रिप पे रखना है, हमें 3 दिन तक कुछ भी नहीं खिलाना। इस वजह से इसके ड्रिप चल रही हैं सुबह शाम। सो अभी यहाँ पे फ़ीबी है, ये हमारी शैडो है। शी इज़ अराउंड 1 year एंड अराउंड 4 months ओल्ड। हाँ, ये जनवरी बॉर्न है, तो नो सॉरी, हाँ 4 महीने की अब ये होने वाली है, 1 साल 4 महीने की। और वो हमारी बीगल है, वो अभी 8 महीने की है। और मेरे पास 2 डॉग्स और हैं, मैं वो भी आपको अभी बाद में दिखाऊंगा। फ़िलहाल इनको यहाँ पे अभी खुले हुए हैं, ये वो अपने रूम में बैठे हैं। तो पहले डॉग्स इन अ मुस्लिम हाउस होल्ड को डिस्कस करने से पहले मैं रॉटवेलर के ऊपर, जैसे लोगों के कान खड़े होते हैं रॉटवेलर को सुन के, तो लोगों के सबसे पहले कान खड़े होते हैं रॉटवेलर के बारे में सुन के कि रॉटवेलर है, दूसरा कुत्ता आप उसके साथ नहीं पाल सकते, फाड़ देगा। शैडो, यहाँ पे आप देखें, ये हमारी जेल्डा है, बीगल, और ये इसके साथ ही रहती है, शैडो के साथ। और शैडो हमारे बाकी कुत्तों के भी सबके साथ रहती है। एंड मैंने रॉटवेलर फ़र्स्ट टाइम पाला है। तो सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन यही है कि रॉटवेलर के बारे में, कि रॉटवेलर जो है आपका बहुत एग्रेसिव कुत्ता होता है, बाय बर्थ बाय नेचर हर रॉटवेलर एग्रेसिव है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि बिल्कुल ही गलत है। मतलब ये वाला जो लोगों का स्टांस है कि रॉटवेलर है अगर आपके पास तो आप कुछ और नहीं पाल सकते, आप उसको खाना नहीं खिला सकते, आप उसका मुंह नहीं खोल सकते, आपकी बात नहीं सुनेगा, काट लेगा किसी के भी। सबसे पहली चीज़ तो ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे हर इंसान का नेचर एक सा नहीं होता, हर जानवर का भी नेचर एक सा नहीं होता। वो अपब्रिंगिंग के ऊपर और उनके जेनेटिकली डिफ़र करता है कि उसके माँ बाप का नेचर कैसा था, उसका अपना नेचर कैसा है और वो किस इन्वायरमेंट में पला बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, डैशेंट को, फ़ीबी जो है, अगर मेरे घर में कोई बंदा आता है, फ़ीबी एक सेकंड बैठ जा, ड्रिप चलने दे आराम से, इसको मैं लिटा लूँ ज़रा पहले, वरना ड्रिप रुक गई। देखें अब फ़िलहाल फ़ीबी ज़रा रेस्टलेस हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें, ये दोनों साथ ही रहते हैं। आपकी शैडो, क्या हो गया तेरे कान में? शैडो, 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 हाँ क्या हो गया?
तो शैडो और ये साथ रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कह रहा था, कि हर इंसान का नेचर अलग होता है और हर जानवर की अपब्रिंगिंग के ऊपर बात होती है। सो यहाँ पे जो हमारी फ़ीबी है, इसकी सबसे पहली चीज़ यही है। हाँ फ़ीबी, अब आराम से लेटी रहे। अगर मेरे घर में कोई बंदा आ रहा है, आउटसाइडर आ रहा है, सो मुझे ज़्यादा फ़िक्र शैडो की नहीं होगी कि शैडो उसे कुछ कहेगी या नहीं कहेगी। मुझे फ़िक्र इसकी होगी, क्योंकि इवन दो ये छोटी है, डैशेंड है, कोई शायद इतनी इस ब्रीड को लोग जानते भी नहीं हैं, पर ये फ़ौरन उस पे अटैक भी करेगी अगर मैं नहीं रोकूंगा, उसके कार्ड भी लेगी अगर मैं नहीं रोकूंगा। और वहाँ पे अदर हैंड शैडो, अगर शैडो को लग रहा है कि एक्चुअली ये थ्रेट है उसको और उसके घर को, तो ये फ़ौरन अटैक कर देगी। बट अगर मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने कह दिया शैडो नो, सो शैडो फ्रेंडली मोड में आ जाएगी, खेलती रहेगी। बट इसका ये नेचर है, रात को जैसे यहाँ पे रूम है, तो शैडो पूरी रात यहीं बैठेगी बाहर, पूरी रात इसकी आवाज़ भौंकने की आएगी। दिन में जब इसे पता है कि हाँ सब लोग जाग रहे हैं, मुझे अपना अलर्ट मोड पे रहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई नीड नहीं है, तो शैडो पूरे टाइम चुप रहेगी, सोती रहेगी। कोई आएगा, अगर हमने इसे बोला शैडो अटैक, या फिर हम नहीं हैं, तो ये घर के अंदर किसी को नहीं घुसने देगी। बट अगर हम लोग मौजूद हैं, जो ओनर्स हैं वो मौजूद हैं, इसे लग रहा है कि सामने वाला थ्रेट नहीं है। जानवरों के पास सिक्स सेंस भी होता है, ये उस चीज़ को नोट कर लेते हैं और ये कुछ नहीं कहेगी। बट रात को जब ताले लग गए और सब सो रहे हैं, तो शैडो इस गेट के पास से नहीं हिलती। अंदर की मालिक सो रहा है तो मैं यहाँ से नहीं हटूँगी, और पूरी रात चाहे छिपकली भी होगी, शैडो उस पर भी अटैक करती है। तो ये नेचर होता है हर किसी का अपना अलग अलग। और यही बीगल के साथ है, जैसे बीगल आप देख रहे हो इसके साथ घूम रही है, छोटी बच्ची है वो। जेल्डा, जेल्डा अभी आएगी, जेल्डा आ गई। अब जेल्डा इसके साथ इसे परेशान भी करती है शैडो को, अभी ये 8 महीने का बच्चा है, ये इसे परेशान भी करती है। शैडो आज तक इसे कुछ भी नहीं कहा। तो ये हर किसी के नेचर के ऊपर होता है। अगर आप कुत्ते को बचपन से किसी से मिलवाओगे ही नहीं, उसे आप हमेशा एक बंद कमरे में रखोगे और उसको दिखाओगे कि सामने वाला उसके लिए थ्रेट है, तो ऑब्वियसली कुत्ते की नेचर के अंदर है वो चीज़ कि कुत्ता उस पर अटैक करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड आप उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे करते हो कि आप उसे सोशलाइज़ करते हो बचपन से, उसे वो चीज़ थ्रेट नहीं लगती, तो कुत्ता अपने आप उस चीज़ को समझेगा, अडेप्ट करेगा। बेसिक चीज़ पालने के ऊपर होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये मिसकंसेप्शन था। और अभी वीडियो में आगे चल के मैं आपको शैडो कब देखें, इस टाइम रात का टाइम है, इसको आवाज़ आई, कोई सामने दिखा कि फ़ौरन भौंक पड़ी। ये देखें, ये इसका नेचर है। शैडो आजा, वापस आजा, कोई नहीं, आजा आजा। ये देखें लाइव एग्जाम्पल, शैडो कम ऑन नाउ, सिट सिट शैडो। ये देखें, और ये देखें, मैं इसका मुंह भी खोल रहा हूँ पूरा। ये रॉटवेलर है, ये देखो, ये रॉटवेलर है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये एक बात थी जो मैं कह रहा था कि आगे वीडियो में दिखाऊंगा इसके मुंह में भी हाथ डाल के, बट वो भी दिखा दिया। ये देखो, हाँ दिखा, दांत दिखा अपने, कोई कुछ नहीं कह रहा। और यही बीगल के साथ भी है, बट अब काटने को ये भी काट सकती है, बट ये नहीं काटेगी। हमने बचपन से ऐसे रखना होता है जानवर को। वो देखें शैडो, ये देखें, अब इस छोटी को देखें। तो यही थी वो बात जो मैं कह रहा था, और आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि मुस्लिम हाउस होल्ड के अंदर एक रॉटवेलर कैसे सर्वाइव करता है, एंड क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसको रखने के, और क्या डे टू डे एक्टिविटी होती है। ये देखें, अब बीगल को देखें, बीगल परेशान कर रहा है रॉटवेलर को, बट वो रॉटवेलर अपना काम नहीं लूज़ करता। ये देखें, ये देखें, वो खेल रही है। शैडो, तो जो हम बात कर रहे थे पहले, तो जो कुत्ते के हिसाब से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और जो रॉटवेलर के ऊपर जो एलिगेशन या फिर जो उसके ऊपर जो मतलब लोगों के थॉट्स हैं, वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिए थे। अब यहाँ पे जो बात थी, एक क्या कहते हैं, डॉग इन अ मुस्लिम हाउस होल्ड, तो उसके बारे में जो पहली चीज़ है कि एज अ मुस्लिम वी आर प्रोहिबिटेड टू कीप डॉग्स, दैट इज़ वेरी मच ट्रू। शैडो कम ऑन, नो स्टे। तो जो पहली बात ये थी कि मेरे पास ही आ जाओ थोड़ा सा, बस बस बस। शैडो दिख रही है हल्की सी, शैडो अच्छा मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, अब दिख रही है। तो बात ये हो रही थी, तू चोरी कर ले इधर आ। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले यहाँ हमारे यहाँ हम मतलब डॉग्स रखना प्रोहिबिटेड है, जस्ट बिकॉज
दे आर इम्प्योर एनिमल्स, इन्हें पाक नहीं माना जाता, इन्हें पाक करार नहीं दिया गया। तो बीच में ज़रा इंटरप्शंस हो रही हैं। तो बात ये थी कि मुस्लिम हाउस होल्ड के अंदर डॉग रखना प्रोहिबिटेड है। अब उसके और भी रीजंस हैं कि डॉग्स इम्प्योर हैं, इनकी जो राल होती है, जो थूक है, वो इम्प्योर है। जैसे अगर मेरे कपड़ों से ये चीज़ लग जाती है तो मैं नमाज नहीं कर सकता, मुझे उस जगह को पाक करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा पानी से। तो ये सबसे पहली चीज़ थी, आप नमाज ऑफ़र नहीं कर सकते। और भी बहुत इम्प्योर एनिमल्स हैं जिसके अंदर कुत्ता है और आपका और भी मल्टीपल एनिमल्स हैं, जैसे पिग है, बिल्ली पाक होती है। अब यहाँ पे बात ये थी कि आप किन केसेस के अंदर डॉग्स रख सकते हो। जब डॉग्स रखना जब अलाउड है जब या तो आपका वर्किंग पर्पस से, मतलब वो आपकी एरिया की सिक्योरिटी कर रहा हो, मतलब आपके इलाके की, आपका जो भी टेरिटरी है, जो आपका फार्म है, या फिर वो आपके लाइफ स्टॉक की हिफाजत कर रहा हो, जैसे कि आपने बकरियां पाल रखी हैं, मुर्गियां पाल रखी हैं, वो उसकी हिफाजत कर रहा हो, तो उन केसेस में इस्लाम के अंदर आपको वो चीज़ रखनी जायज़ है। अब मेरा जो सिनेरियो है उसमें भी यही है कि मेरे पास कोई भी पेट डॉग, मतलब लैब डॉग्स नहीं है, जैसे कि शिट्जू, पग एंड ऑल। मेरे पास जो है वर्किंग लाइन्स हैं, जैसे ये रॉटवेलर है, ये एक बीगल है, ये भी एक हाउंड है, डैश हाउंड आपने देखा, नैन्सी मैं आपको दिखाऊंगा, आपने पहले ब्लॉग्स में देख चुके हैं, एक डॉबरमैन एंड रॉटवेलर क्रॉस है वो। बाकी मेरे पास एक डैश हाउंड और है। सो मेरे पास जितने भी हैं वो वर्किंग लाइन है। हाँ शैडो, ये नहाई नहीं है, मिट्टी में हो रही है, इस वजह से इस पर पिल्ली वगैरह आ रही है। तो ये मेरे पास जो है पर्पस मेरा यही है सबसे पहला, कि मैं जितने भी डॉग्स हैं उन सब का यहाँ पे मेन रीज़न यही है रखने का कि हिफाजत कर सकें, क्योंकि यहाँ पे लोग कम होते हैं, बड़ा घर है, जानवर वगैरह और भी हैं, तो सबकी हिफाजत यही। अब कबूतरों के बाद बिल्ली आ जाए, हम नहीं हैं, तो कुत्ते हैं, बंदर लॉन में, पीछे एक बार लॉन घुमा के दिखा दो, ये लॉन है, बस आ जाओ। सो जैसे कि आपने देखा पीछे लॉन है, उसमें बंदर, बिल्ली, छिपकली, और ये आप छिपकली कह रहे हो, सॉरी, गिलहरियाँ, ये सब चीज़ें उधम काटती हैं। सो उनसे हिफाजत, घर में हम नहीं हैं, ज़्यादातर टाइम बाहर हुआ कोई, तो उनसे हिफाजत। मेन चीज़ हमारा पर्पज़ ये पालने का, और शौक भी है, बट शौक सेकेंडरी पर्पज़ पे है। पहली चीज़ हमें अलाउड इसी वजह से, वरना एज अ मुस्लिम यू आर नॉट अलाउड टू कीप अ डॉग, अगर वो आपकी हिफाजत के लिए नहीं है। कोई पर्पस होना चाहिए, जस्ट अगर आपका कोई पर्पस ही नहीं है तो वो आप नहीं पाल सकते। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रही कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इनसे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ, नहीं, मैं अपने कपड़े अलग रखता हूँ। मैं कुत्तों को भी टाइम दिन में ज़रूर देता हूँ, क्योंकि इन्हें प्यार सबसे ज़्यादा चाहिए। अब मैं नहाऊँगा सबसे पहले, मुझे ईशा की नमाज़ पढ़ दी, मैंने आज नमाज़ नहीं पढ़ी थी ईशा की, तो मुझे पहले मैं पाक होऊंगा, नहाऊंगा, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूंगा। और अगर आप पाल रहे हो एज अ मुस्लिम, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कुत्ता रख लिया हिफाजत के लिए तो आपको उसकी केयर नहीं करनी। फीबी को आपने देखा, उसकी कितनी केयर कर रहे हो, उसके चोट लगी थी, उसको मेरठ लेके गए, उसकी सर्जरी हुई है प्रॉपर, 1 महीने से रोज़ उसकी पट्टियाँ हो रही थी, हर्निया वाली, तो सारी चीज़ें करनी है। इस्लाम आपको ये भी कहता है कि जानवर को बिल्कुल जुल्म में नहीं रखना आपको। सो ये एक छोटी सी चीज़ थी इन अ मुस्लिम हाउस होल्ड, डॉग्स कैसे रहते हैं, तो हम इनकी हिफाजत भी करते हैं, मतलब ये हमारी हिफाजत करने वाला तो वैसे अल्लाह है, ये ज़रिया है। सेकेंडरी चीज़ यही है कि कुत्ते को आपको रखना है तो उसे एज अ कुत्ता रखो, मतलब उसे प्यार भी दो। अब ये नहीं कि वो आपके बिस्तर पे ही सो रहा है, एक जो बाउंड्री होती है ना, वो मेंटेन रखनी चाहिए। कुत्ते को आपको टाइम भी देना है, हाँ, उसे प्यार भी करना है, और एक उसे अलग उसकी स्पेस भी देनी है कि हाँ उसे पता रहे कि मैं जानवर हूँ, ये चीज़ आपको रखनी है। वरना आज के टाइम पे जो लोग करते हैं, शिट्जू एंड पग्स पाल के पास आ जाओ, पग पाल लिया उसे, बस कुत्ते को कुछ पता ही नहीं, थोड़ा सा तो पीछे हो, मुँह में घुसेगा, पीछे पीछे पीछे। तो ये वाली चीज़ है, मुस्लिम हाउस होल्ड के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक सेपरेट स्पेस होनी चाहिए कुत्ते के लिए, वो अपना अलग रहे, खाए पिए, अपना काम करे, आप उसे प्यार भी करो, उसे टाइम भी दो। ये भी नहीं कि उसे उस पर जुल्म हो रहा है कि भाई उसे आप प्यार ही नहीं कर रहे, उसके कोई चोट लग गई तो पड़ा हुआ है वो, इसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। सो एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, आप रखो, उससे काम लो, उसकी देखभाल करो, उसको खिलाओ पिलाओ अच्छे से, उसकी जो मेडिकेशंस हैं वो वाली सारी नीड्स उसकी पूरी करो। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मुस्लिम हाउस होल्ड के अंदर डॉग्स कैसे सर्वाइव करते हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं। और आप इसको देख ही सकते हो, ये कितनी फ्रेंडली है, दिखा, नीचे करके दिखा, ये देखें बिल्कुल, हाँ मुँह दिखा, ये देखें, ये है। और वैक्सीनेशन इसकी प्रॉपर हुई है, बिस्किट दिखाइए। अब आपको मैं शैडो का दिखाता हूँ खुलने के बाद भी। शैडो, ए सिट, कम, नो सिट। अब देखिए ज़ेल्डा को भी, ये टाइम देने से ट्रेन होता है। सिट ज़ेल्डा, नो स्टे, सिट,
ये अभी अंडर ट्रेनिंग है, ये बट बिल्कुल सेट स्टे, दोनों दिख रहे हैं तो सिर्फ स्टे लो। जेल्डा, जेल्डा को दिखाओ, जेल्डा को, जेल्डा को सेट सेट, जेल्डा सेट सेट, नो स्टे, ओके कैच। ये देखिए, इसी के साथ एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।